हाय माय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी पी। बात करेंगे नेहा के बारे में। अब नेहा का नाम लूंगी ना तो आधे लोग बेचारे वो हो जाएंगे कि अरे भाई साहब अभी इस पे वीडियो बनाएंगे, ये भी हमें पसंद है वो भी पसंद है, अब करे तो करे क्या। आधे लोग जो है मुझे समझाते हैं कि कॉफ़ी बेटा मस्ती नहीं, नो कंट्रोवर्सी, तो ये उसके अगेंस्ट में वीडियो नहीं है फॉर अ चेंज। और मेरे साथ ना एक आप बोल लो कि अच्छी बात भी है एक तरीके से, एक बुरी बात भी है कि मुझे ना कुछ भी होता है ना तो मैं किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड नहीं करती हूँ। लाइक मुझे ना याद ही नहीं रहता, मतलब मुझे अब याद भी नहीं है कि हमारा किस, वो जो फैजी बोला था ना कि कुछ तो बोला था, वो क्या बोला था वो भी याद नहीं है मुझे, बट उसने बोला था 3-4 महीने कुछ, और फिर मैंने उस पर जो है रिएक्शन दे दिया। उसने बोला, मैंने बोला, फिर उसके बाद मेरे मन से मेरा ये हो जाता है कि मैं किसी को बोल देती हूँ ना तो मेरा वो ख़त्म हो जाता है, जो मेरे अंदर वो भड़ास रहती है ना निकल जाती है। फिर मैं उस इंसान के प्रति मेरे मन में बैर में नहीं रखती कि अब देखो ये मेरे पास मौका है, मौका परस्ती मुझे नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे मौके आए थे जहाँ पे मैं ये अपना पॉइंट प्रूव कर सकती थी कि देखो ये, लेकिन मैं ये करती ही नहीं हूँ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हम सबका मोटिव ये कि इनको एक्सपोज करना, तो ठीक है ना, आपस में बैर क्या रखना और आपस में एक दूसरे की मतलब गिनाना क्यों टांग खींच के कि वो कुछ जा रहा है। अरे फिर वही है ना, तुम बाकियों की नज़र में उसको वो कर रहे हो, उनको तो वही चाहिए। तुम जो इब्राहिम परिवार का काम है वो तो हम ही कर देंगे, फिर वो तो यही चाहते हैं ना। अब मैंने ना बहुत ऑब्जर्व किया, जब मैं गई थी ना अभी शादी में, तब मैं बोला था ना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि भाई इनका आपस में ये चल रहा है, तो सारी बातें तब नहीं पता थी। अब जो लाइव में उसने बताया ना, और मुझे नहीं लगता है कि नेहा की मॉम को और उसको वो लाइव जो वो मेंबर्स होल्डिंग करवानी चाहिए थी। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखो, एक तो क्या हो गया कि अभी बहुत सारे जो है उन्होंने, शबनम जी ने मुझे भेजा था इनफेक्ट स्क्रीनशॉट कि देखो वहाँ पे शेयर हो गया सब कुछ। शबनम जी ने फिर मुझे वो लाइव का लिंक भी भेजा था, और मैंने बोला था कि शबनम जी 7 घंटे का है, थोड़ा रहम कर लो, मुझे ना टाइम स्टैम्प पता था, तो उन्होंने मुझे सारे टाइम स्टैम्प बताया कि यहाँ पे है। अभी वो मैं लाइव कल मैं वो लाइव सुन रही थी और बाकी भी मेरा और काम था, तो मैं करते करते मेरे पास टाइम ही नहीं बचा पॉडकास्ट बनाने का। कल मैं बना देती थी। तो वो लाइव में जो उसने बताया था नेहा ने, और उससे पहले भी जो एक हुआ था नानी वाला, जहाँ पे सब लोग ये बोल रहे थे कि देखो देखो नेहा तो ये बोलती है लेकिन खुद के नानी के बारे में ये क्या कर रहा है। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो ना और वो इंसान मतलबी बन जाए ना तो बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। 1 मिनट। अब तुम ना अपनी मेहनत की कमाई जो है, तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें नहीं रोक रहा है, यानी कि नेहा का जो पति है वो भी उसको नहीं, वरना पति होते ना कहते कि भाई हम क्यों करें, उसके है बेटे वो संभालेंगे, मैं क्यों करूँ, हमारे भी बच्चे हैं, मैं अपना देखना चाहिए, हम क्यों फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें, वो भी मना करता है ना। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो अपनी नानी को उससे जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, अब वो नानी जो है, अब उनको फिर होता है ना भाई कि जो भैंसुआ पे की ननद है, अब उन्हें भी पता है कि वो जो उन्हीं के साथ रहना वहीं पे रहना है, और दूसरा ये है कि भाई वही उनको ये लगेगा कि भाई वही लोग देखेंगे ताकेंगे, और असल हमारा वही है, बेटी तो ससुराल चली गई है ना, तो हमारा जो असली खून है वो हमारा बेटा और उसके जो है बच्चे वही है। तो उनको ये रहता है, मतलब बूढ़े भी जो रहता है ना मतलब ही होते हैं, वो आपको लगेगा कि नहीं 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 सभी बूढ़े बहुत दिल, नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बूढ़े मतलब ही होते हैं। और मैंने आपको, और जो पहले के बूढ़े हैं ना वो बेटा बेटी में बहुत भेद करते हैं, पता है, वो उनके लिए बेटा सब कुछ होता है, और जो बेटियां रहती है ना उनका ये रहता है कि बस शादी करो जिम्मेदारी खत्म, तो उस टाइप का रहता है। हालांकि कानून भी अधिकार देता है कि जो संपत्ति रहती है ना उसमें बेटा बेटी का इक्वली अधिकार होता है। ठीक, अब अगर जो है ना आप मीम्स देखोगे कि भाई माँ बाप के साइड के रिश्तेदार जो है वो बहुत जहरीले हैं, ऐसे है वैसे है, मम्मी साइड के रिश्तेदार बहुत अच्छे, नहीं, वो जो मम्मी साइड के रिश्तेदार की पीआर टीम बहुत अच्छी होती है, यानी कि मम्मी सबसे बड़ी पीआर होती है उनके रिश्ते मायके वालों। और भाई इसमें उनकी गलती भी नहीं होती, कि जो है भाई बहनों के साथ बड़े होते हैं, फिर भाई बहनों के साथ मतलब वही होता है ना, लगाव होता है। हमें भी अपने भाई बहनों के प्रति बहुत प्यार है, इनफैक्ट मुझे तो कुछ ज़्यादा ही है अपनी बहन के साथ, तो वो होता है। लेकिन क्या होता है ना कि ये मैंने देखा, ये कड़वी सच्चाई है, ये बहुत लोगों का मैंने देखा, इनफैक्ट मैं खुद अपनी माँ का भी देखा, हालांकि मेरी माँ कभी मानेंगी नहीं, ये बात अलग है। अक्सर मैं उनको ये जो है रियलाइज़ करवाती रहती हूँ, लेकिन वो कभी मानेंगी नहीं। भाई सिबलिंग्स के प्यार में इतने अंधी हो जाते हैं कि उनको नहीं दिखता है। खैर, तो क्या होता है ना कि एक उम्र आती है, मतलब 40 साल, और हर किसी का अपना अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं,
तो वो जो भैया रहता है ना, उनको ये रहता है कि भाई हम क्यों अपनी बहन को वो करें, मतलब किसी भी चीज़ में उनको नहीं देना है, उनको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, अपने परिवार की पड़ी रहती है। हाँ, वो सब भूल जाते हैं, वो गण भूल जाते हैं। गण का हिंदी मुझे नहीं आता। गण यानी कि तुमने कुछ किया, जैसे कि नेहा ने बताया था ना, उसकी माँ ने, जब उसकी मामा को टीबी था तब उसकी माँ ने उसका इलाज करवाया था, उनके साथ वो रखते थे। कौन रखता है बीमार को, और उनके पिता ने भी नहीं रोका था। ठीक है, मतलब तुम बहन के घर पे हो, तुम्हारा अगर जीजा तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम लकी हो ना, तो अच्छे लोग हैं यानी कि। वरना भाई नहीं कोई रखता कि भाई हम क्यों तुम्हारे भाई को रखे, है ना। तो करा उन्होंने, इलाज कराया, सब कुछ करवाया। और फिर क्या होता है ना कि वो पड़ा हुआ जाता है उम्र का 40-45 साल वाला, 50 साल वाला भी, जहाँ पे सबके अपने अपने घर है, सबके अपना अपना परिवार है ना। तो फिर जो है ना वो असली रंग बताते हैं। ये मेरे मामाओं ने भी किए मेरी माँ के साथ, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वही वो भाई के प्यार का वो पर्दा लगा रहता है, वो तुम कुछ भी कर लो वो नहीं हटेगा। ठीक है, तो वैसा वाला। ठीक है, तो वो अपना रंग दिखाते हैं ताकि बहन को प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा ना देना पड़े। उनको ये लगता है करे इसके पास कोई इतना ही है, इसको क्या ही जरूरत है। खुद भले सऊदी में रहते हो, खुद भले उनको भी अच्छा हो, लेकिन दिल छोटा पड़ जाता है, वो देने के लिए दिल बहुत छोटा पड़ जाता है। हर किसी का दिल नहीं बड़ा होता कि वो जो है अपनी मेहनत की कमाई किसी और पे डलता है। मेरे पापा जो है ना, वो इतनी मदद मेरे पापा और मेरे मामाओं की है कि पूछो ही मत। बहन करे तो ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी कौन सा कमाने जाए, मेरे पापा ही कमाते थे ना, उन्हीं की मेहनत का है। हाँ, वो उनके थ्रू भले मदद मिले, लेकिन वो मेहनत की कमाई थी मेरे पापा की। तो उन्होंने बहुत मदद करी, लेकिन फिर वही बात है ना कि मैं उनको रियलिटी चेक देती हूँ तो कुछ तो ऐसा है उनकी हरकतें, जब मैं उनको रियलिटी चेक देती हूँ तो उनको नहीं जमता है। ऐसे भी रहते हैं। लेकिन माँ की आंखों में ना पट्टी बंधी होती है अपने भाई बहनों के, भाइयों के लिए, कि भाई नहीं नहीं मेरे भाई ऐसा है, मेरे भाई वैसा है। हाँ, तो वही वाला बात है भाई साहब। लेकिन हाँ, जो जैसे मेरे पिता भी है, जैसे कि नेहा के पापा है, नेहा का पति है, अगर वो नहीं रोकते टोकते थे ना, तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत दिल के साफ इंसान है, उनके दिल बहुत बड़े हैं कि वो अपनी पत्नियों के जो है ना परिवार वालों को मदद कर रहे हैं। हाँ, अपने भाई बहन के लिए तो सब करते हैं, लेकिन पत्नी के परिवार वालों के लिए जो कर रहे हैं कोई, तो बहुत दिल बड़ा होता है। तो ये जो गुटका किंग कहते हैं ना, फ्रान मैं सबके लिए बात करता हूँ बेटा, ये होता है सबके लिए करना, अपनी मेहनत की कमाई के पैसा देना, ये होता है सबके लिए करना। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई अपनी जो है हार्ड अर्न मनी, चाहे नेहा की है, उसके चलो वो दे रहे हैं, रोक नहीं रहे, और फिर कोई मतलबी पना जो है दिखाए, झूठ मूठ का वीडियो। अच्छा, किसी का भी उसने वीडियो सुनाया, नानी होते ना तो बोलते अगर बेटा बच्ची ही है, मतलब क्या ही है, अब तुम लोगों का जन्म मेरे लिए तो तुम लोग बराबर हो। ठीक है, तुम भी उतना और नेहा भी मेरी उतनी सगी है। कोई और होता ना तो ये बोलता। ठीक है, ऐसा ये नेहा जो है उसको अपना नानी के प्रति प्यार है, लेकिन हम तो क्लियरली दिख सकते हैं ना कि कोई और होता ना तो मैनिपुलेट नहीं हो जाता। बूढ़े लोगों को नहीं, बूढ़े लोग पूरी जिंदगी घोल करके वो पी कर बैठे हैं, तो वो ऐसे नहीं वो मैनिपुलेट हो सकते। हाँ, देसी है, बोले है, चलो वो नहीं समझती, मामिया तो है ना, बस वो कैसे उनको नहीं समझा रही थी कि नहीं ये किसी और का जो है वीडियो है, उसका नहीं है। उन्होंने कैसे नहीं समझाया भाई। हाँ, और दूसरी बात ये कि जिसको मतलब ये होता है ना लगाव, वो ये कहता है कि देखो भाई ठीक है जो भी है भाई, वो जो ना तो मैं उसको रोक सकती हूँ ना तुम्हें रोक सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारा आपस का है, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हो, मेरे लिए तो बेटी इक्वल है और बेटा भी वही है। हाँ, तुम तो मेरे ही दोनों ही बच्चे हो, बेटी से भी उतना प्यार है और तुमसे भी, नातिन भी मेरी उतनी ही जो है प्यारी है जितना मेरा जो है ये पोता या पोती है ना। वो तो बराबर का रहती है। वो क्यों जिस इंसान को मानना होता है ना, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जो इंसान तुम्हें लेकर एक ओपिनियन बना रखा है, या तो जो मानना चाहता है ना उसको तुम कितने सबूत पेश कर दो ना, वो नहीं मानेगा। वो उसकी ही बात जो है सच मानेगा जिसकी उसको माननी है। तुम किसी को कुछ वो नहीं कर सकते हो जबरदस्ती का कि नहीं नहीं कितनी भी सफाई दे दो, कितने भी सबूत दे दो, जिसको मानना है वो मानेगा ही नहीं। तो तुम्हें लेकर एक सोच बना के बैठा है ना, तुम कितना भी कुछ कर लो, अच्छे काम भी कर लो, उसको दिखेंगे ही नहीं। तो वही बात है, ये कोई भोलापन नहीं था, ये तुम्हारा शायद से वो प्यार है अपनी नानी के लिए, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। उनको मामियाँ भी थी आस पास समझाने के लिए कि भाई वो उसका नहीं है। और दूसरा ये कि भाई नातिन है भाई, वो ठीक है, अभी तुम भी वो कुछ कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। सबा का तो ऐसा है नहीं कि उनको नहीं बताते होंगे लोग कि ऐसा ऐसा है, वो भी वाकिफ़ होगी ना मोदा में रह रहे, तो उनको नहीं कांड पता होंगे कि ये कैसे लोग हैं, कैसी सबा है। लेकिन उनको पता है कि अभी जो सबा की ननद है, अब एक हो गए ये लोग, एक मुँह से खा रहे, एक ही चीज़ से निकाल रहे हैं। गुजराती में तो अलग कहावत है, लेकिन वो मैंने बदल दिया, जगह बदल दी, और ना कहावत कुछ और ही है। तो एक ही उससे वो कर रहे हैं, ठीक है, खा भी रहे एक मुंह से और निकाल भी एक जगह से रहे, तो वैसा हो गया है। उनका फ़ायदा किससे है? बेटे और उसकी बहू से ज़्यादा।
तो वो तो उनकी साइड ही हो जाएंगे। वरना भाई वो मामियाँ भी देख रही है और नानी भी है। वो जिस दिन मैंने वीडियो देखा था मुझे बहुत अजीब लगा था कि चलो ठीक है तुम मिलो ऑफ कैमरा, तुम बोलो भाई देखो मेरी बेटी है, मेरी नाती ने, उनको नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है हमारा रिश्ता है भाई, वो जुड़ गए तो रिश्ता तो है, तो ठीक है आओ जाओ ये सब हम करेंगे, लेकिन ना ये वीडियो ब्लॉग मत बनाओ, ठीक है ना। तो ये भैंसू जो है मैंने बोला था ना घर तोड़ने कितनी बड़ी है, जानबूझ के उसने जो है ये करा कि देखो ये है मेरा पावर, ये हूँ मैं भैंसू तो उसने जानबूझ के वो जो है व्लॉग भी बना डाला। लेकिन भैंसू से ज़्यादा भी जो है मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगी कि उसकी नेहा की मामी और नेहा की जो नानी है ना वही जिम्मेदार है कि वो बनाने भी दे रही है, मतलब वो भेदभाव कर ही रही है क्लियरली बेटे और बेटी में। और ये कड़वी सच्चाई है कि एक वक्त के बाद जो है ना करते ही है बूढ़े लोग जो है ना अपने बेटे बेटी में भेदभाव करते हैं और बेटे का ही वो साइड लेते हैं। ये है कुछ ही लोग होते हैं जो कि बेटा बेटी को इक्वली ट्रीट करते हैं। आज के जो माँ बाप है ना वो नहीं करते ये सब, लेकिन पुरानी जो जनरेशन वाले हैं ना ये बहुत करते हैं। नानियों की जनरेशन जो होती है ना वो। और माँ की आंखों पे देखो ज़्यादातर माओं की आंखों में वो पट्टियाँ पड़ी रहती है प्यार के, भाई के प्यार की, लेकिन अक्सर जो है ना माँ का हक मामू ही खा लेते हैं ये बात तो है, मामू मामू बना लेते हैं माँ को तो ये तो अक्सर हर कोई करता है, पता नहीं क्या ही उनको रहता है और कैसे हजम होता है बहनों का पैसा, मुझे समझ नहीं आता। खैर तो हाँ मामू से मुझे याद आया कि ये जो था ना ये भैंसू आपी के जो बहन बहनोई है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे गुटके और भैंसू के जो है रिश्ते से। इस वजह से वो नेहा के मामू ही थे जो कि नेहा को बोलते थे कि नहीं इन पे ना वीडियोस बनाओ, इनको एक्सपोज करो। और भाई ऐसे लोगों से क्या डरना, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता खराब होने से क्या डरना जो जिनके। अब मैंने वो एक ना कमेंट मेंशन करा था, आपको याद है जब जो नेहा के मामा का बेटा है ना वो तो बेचारा वो बच्चा है, वो खैर क्या ही उसको इतना पता है, वो कमेंट करने वाला या तो उसकी माँ नहीं होगी या उसका मामा ही होगा। जब किसी ने पूछा था कि नेहा फैजी आ रहे क्या तुम मिलोगे, तो कहते कौन नेहा, मैं किसी नेहा को नहीं जानता, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है और मैं उसको जानता भी नहीं है एंड आई डोंट केयर वो आए ना या ना आए। तो ये जो भाषा है ना ये एक बच्चे की हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। ये भाषा या तो जो है उसकी माँ की है या तो उसके मामा जो उनके बच्चे के जो है पिता की है, यानी कि उसके मामा मामी दोनों में से किसी ने किया था। बच्चा इतना सोच ही नहीं सकता और बच्चा ऐसी बात लिख भी नहीं सकता। और दूसरी बात जो नेहा के मामा जी है उनका भैंसू आपी के साथ और गुटके के साथ जो है ना सही सब ठीक करने का कारण ये है कि जैसे जो है ये अपनी बहन को उनका हक नहीं दे रहे, यानी कि वो लालची है। तो उनका ये है कि भैंसू आपी के पास तो अभी है मुंबई में जो है घर है, दुकान है, जो ढाबा जो भी है और 2-3 तो फ्लैट है, तो उनके पास तो बहुत सारा है। तो जो ये खेत खलिहान है जो गुटके के पिताजी के 2 भाई बहन है तो आधा उनकी बीबी को भी तो मिलेगा। तो अगर अब किससे फायदा है, नेहा के साथ और उसकी मॉम के साथ अच्छा रख के या गुटके और गुटकी के साथ अच्छा रख के? हाँ गुटके और गुटकी के साथ। और जब उसको वो मिल जाएगा तो फिर ना वापस से आ जाएंगे अपनी बहन से लगा कर, अरे बहन मुझे तो ये ऐसा करा था। ये जो लोग रहते हैं ना जो मतलबी लोग, इनके अंदर ये बहुत अच्छे से ये कला आती है। तो उनका ये है कि अभी गुटका गुटकी जो है गुटका गुटकी का तो खैर क्या ही है, गुटके के पिता का है, तो उनके माता पिता से भी बना के रखो। बहुत उन्होंने रूठ लिया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब उनकी चलने से रही, ठीक है। जैसे नेहा ने बताया था कि उन्होंने ये बोला था कि भाई ऐसे लोग जो नाचने वाले हैं उनके घर का पानी भी हमें नहीं पीना चाहिए, तो उसकी गुटके की शादी वहाँ पे तुम क्यों करा रहे हो। तो वही थे ऑब्जेक्शन उठाने वाले। अब जैसे कि ये लालची गुटका है वो भी नहीं करो, टाइम पास ही कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा अरे यूट्यूब से तो अच्छे पैसे वो छाप रही है, देन उसने दुकान भी खरीद ली, घर भी खरीद लिया, कार भी खरीद ली फॉर्च्यूनर। गुटका जो 60,000 वाली गाड़ी भ्रुम भ्रुम हकार चला रहा था उसको 40 लाख की फॉर्च्यूनर मिल गई कि भाई बैठे बैठे सब मिल जा रहा है, सेठ जी बनूंगा। और गुटकी को ये था भैंसू आपी को कि भाई नहीं गाँव में सब लोग रिस्पेक्ट करें, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उनका भाई हो गया। अब क्योंकि पेरेंट्स भी ग्रीडी होते हैं ना, उनको भी दिखता है कि अरे भाई क्या ही है, ये नल्ले की बस का तो है ही नहीं, ये हमारा बुढ़ापा बिगाड़ देगा, सब बेच खाएगा, इससे अच्छा ठीक है बसी बसाई जो है अभी ठीक है ना, पहले जो भी था पैसे होते हैं तो बहुत सारे मतलब जो ऐसे लोग रहते ना वो, बाकी एकदम गरीब भी हो जिनको इज्जत की पड़ी होती है ना वो नहीं ये सब में मानते, घर जमाई बनने के लिए नहीं मानता। जो खुददार आदमी होता है, खुददार लड़की होती है, वो ये सब चीज़ों के लिए कभी सेटल नहीं होती। वो ऐसा बोलते हैं कि भाई भाड़ में गया तेरा जो है घी वाला रोटी, मैं अपनी सूखी रोटी खा लूंगे लेकिन भाई अपने बेटे को घर जमाई नहीं बनने देंगे। और ना ही वो लड़का बोलेगा कि भाई ठीक है प्यार अपनी जगह, घर जमाई तो मैं कतई नहीं बनूंगा। कितनी ही रिस्पेक्ट उसकी होती है देख लिया ना, गुटकी को रिस्पेक्ट दिलाने के चक्कर में गुटका जो है खुद बकरा बन गया है
तो अभी जो ये जो इनके यूसुफ मामू है नेहा के और उसकी मामी, उनका ये मतलब है कि उनको चाहिए भाई प्रॉपर्टी में हिस्सा। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ऐसे ऐसे जो लोग रहते हैं ना जो बहन का हक खाते हैं, उनका यही रहता है कि उनको वहाँ से भी चाहिए, फिर बहन को हक देना नहीं है और वहाँ से फिर बीवी का हक चाहिए उनको कि वो बहन लगती है किसी की तो उसका तो भाई 50-50% उसको मिलेगा। ऐसा रहता है ऐसे लोग। मतलब तुम इस वजह से अपनी बहन और भांजियों से रिश्ता बिगाड़ रहे हो क्योंकि तुम आंख मिलाने की तुम्हारे अंदर अब हिम्मत नहीं है कि जो तुमने किया उसको बोला कि तुम इनको एक्सपोज करो, ये सब करो। क्योंकि सोर्स तो उसके मामू ही थे, वो बता नहीं रही थी क्योंकि भाई उसको ये था कि क्या ही है, माँ और मामा का रिश्ता वो होगा तो मैं क्यों ही वो करूँ खराब। सोर्स तो वही थे ना। मैंने क्या बोला था, या तो ये गुटके की बहन है या तो गुटके का बहन हुई। मैं पहले से ये बोल रही थी कि ये दोनों में से ही कोई है, या तो गुटके की माँ है। अब ये जो बहुत सारी जो बातें पता चली होगी ना गुटके की माँ, क्योंकि गुटके बात करता रहता है, फिर वो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता होगा उसके सामने कि मैं सब वो कर लूंगा, यानी कि सारी बातें सच होगी जो गुटके ने बोली होगी कि एक बार मेरे साथ शादी हो जाने तो सब मैं अपने चैनल भी मैं ले लूंगा, बाकी सब भी मैं अपने वो कर दूंगा। लेकिन नेहा की वजह से गुटकी सतर्क हो गई। उसने सब कुछ अपने नाम पे लिया। छोटी छोटी चीजें भी अपने नाम पे लेती, फुल कंट्रोल करके रखती। वो शादी हुई तब से बोल रहा है तारा में बहुत अच्छे लगते हैं, बुलेट देखो ना हमारा भी सपना। तो वो क्या कहती पता है, जैसे सौरव जोशी नहीं कहता डेकोरेशन बहुत अच्छा लगे, अरे बेसवा भी कहती है कि अरे हाँ ख्वाब तो सबके होते ही है, सबको ही अच्छी लगती है, क्या ही करे। लेकर नहीं दिया उसको। फिर थार का बोल रहे, थार भी नहीं, लेकिन वो बोला मुझे है मेरा हेयर देखो ना कितना झड़ गया है, मैं ज़रूर कराऊंगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कराऊंगा, लेकिन नहीं कराए। अब जब थार लेने वाली थी ना, बोले फ्रेंड्स ये सब हो गया, दिक्कत हो गई, ये सब ये नहीं ले पाए। तुम अंधेरी में करोड़ों का फ्लैट ले सकते हो लेकिन थार नहीं ले सकते हो। बेसवाबी का ये है कि भाई तुझे तड़पा तड़पा के वो दूंगी जरूर, लेकिन तेरी जब जबान घस जाएगी तब दूंगी। अब जो उसके फायदे का रहता है ना वो सब तुरंत दिला देती है। आईफोन दिला रही लेटेस्ट, किस लिए दिला रही, ताकि अच्छे से ना ब्लॉग की क्लैरिटी अच्छी आए, क्लियरिटी एकदम अच्छी आए। और टैबलेट दिलाया तो किस वजह से, ताकि गुटका किंग मूवी ना दे, जो है बाकियों के साथ चैट ना करता रहे, रील ना देखता रहे। फ्रेंड्स ये काफी टैबलेट बोले, टैबलेट नहीं आईपैड हमने दिलाए, आईपैड दिलाया, ऐसे बोलो हम गरीब नहीं है, हम अमीर है, हम आईपैड यूज करते हैं। तो वो अपने मतलब क्या तुरंत दिला देती है। उसको पता है कि भाई गुटको उसके साथ कहीं जाएगा तो भाई कैसा दिखेगा, तो कपड़े भी उसको जो है ना अच्छे अच्छे जूते अच्छे दिलाती, कपड़े अच्छे दिलाती, ताकि वो एकदम वो फटीचर ना लगे। भैंसों के साथ रहता है ना। एक बार जनाब ने उसको जो है ना पलक छुपा जाके जो है सेट से भगा दिया था ना गुटके को, क्योंकि एकदम छपरी टाइप बन के, जनाब खुद भी उसके तो क्या ही है, लेकिन जनाब का ये है कि मैं इतना सुपरस्टार ये सब बन के आया है, अभी नाव के भी नहीं आया, तो भगा दिया था। तब से भैंसों पे ना उसको महंगे महंगे कपड़े दिला देती, क्योंकि भैंसों को ना खुद का रोला जमाना रहता है। ठीक है, ये कारण होता है। और एक और ये शबनम जी की लाइव थी, हालांकि ये तो मैं भूल ही गई बताना। तो वो लाइव में, क्योंकि शबनम जी ने मुझे बोला था और मैंने सारे वो पार्ट देखे थे उसके, ठीक है। तो वहाँ पे ना उसने एक बात और बताई थी नेहा ने, कि उसकी एक जो सहेली थी, ये बात भी सब लोग बोल रहे थे ना कि उसको क्यों नहीं बुलाया, इतनी अच्छी है, उसके अच्छे इतने रिश्ते हैं। तो जो सहेली थी ना उसको, उसकी वो मतलब थी कुछ मामू, नेहा की मम्मी की मामू की बेटी, ऐसा कुछ था लंबा सा। तो वो नेहा से और उसकी मॉम से जो है बात करती रहती थी। और फिर क्या होता है कि वो क्या होता है ना कि इंसान जो है ना उसको पता चल, वो बहुत लालची होता है। किसी के पास होता है ना कोई अच्छे से समृद्ध है, अच्छे से मतलब अपनी लाइफ में सेटल है, अच्छा खासा अर्न कर रहा है, तो उनका ना ये लालच आ जाता है। वो खुद भी भले क्यों ना कमाए, उसको लालच आ जाता है कि भाई इससे इतने पैसे निकाल, उससे उतने पैसे निकाल लूँ। और जो लालची इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसके पास नहीं है वही लालची, जिसके पास सब कुछ होता है। मैं तो ऐसे देखा है, करोड़ों रुपए है लेकिन लालच ऐसी है कि इससे मैं इतना निकलवा लूँ, इससे मैं इतना निकलवा लूँ। तो ये होते हैं लालची लोग। तो उसको ऐसा था कि भाई तुम कितना, अभी नहीं है उसकी कुछ मोम एब्सेंट है कि ऐसा कुछ तो था, तो तुम और फैजी भाई मुझे कितना पैसा दोगे, मतलब कितने का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। तो फिर जो है उसने बोला कि भाई हम वहाँ कर देंगे। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी अच्छी जॉब है, तुम अच्छा कमा रहे हो, तो तुम शादी कर रहे हो तो तुम अपनी किसी और के भरोसे कर रहे हो कि ये हेल्प करेगी तब मैं वो करूँगा। मतलब ये क्या है, तुम शादी अपना कर रहे हो तो कुछ तो मतलब तुम्हारे पास होंगी ना जमा पूंजी, पैसे तो होगी, लेकिन लालच है कि भाई ये इतना कमा रहे तो मैं, मेरा पैसा बच जाएगा, इससे ही ले लेती हूँ सारा, निकाल लेती हूँ इनसे जितना निकले इतना। तो ये जो नेहा की मॉम की मामा की बेटी, यानी कि उनके मामा की भी मामा की बेटी लगी, तो फिर जो ये गुटके की बहन है उसके कांटेक्ट में आ जाती है और फिर उसको प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें ये सोने का सामान दिलाऊंगी, ये दूंगी वो दूंगी। तो और फिर ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारे जो है शादी में इतनी हेल्प हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फिर वो जो लड़की थी, अब ऐसे ही दोस्त तो खैर क्या ही दोस्त है, ये ऐसे मतलबी लोग हैं, पैसे निकालने के धंधे इनके सारे। उनको पता है कि इससे हमें फ़ायदा होगा, ये कमा रहे अच्छा खासा। और फिर वही बात है कि ये इसको मैं बोल दूंगी कि भाई नहीं नहीं मैं तो ये वो तो ये मदद कर देंगे।
तो ऐसे लोग ना, क्या होता है ना कि ऐसे लोगों को ना जो ईश्वर होता है ना, वक्त आने पे अपने आप हमारी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो ये तो अच्छा हुआ। हाँ, भलू करियो भांगी जंजाड़, वैसी वाली बात हो गई कि चलो ये मतलब ही पना उसने दिखा दिया और निकल गई, तो अच्छा है ना। दूसरा ये कि जो नेहा की मामी है वो कहीं मतलब कुछ वो जा रहे थे, तो वो ना नेहा को पूछती कि नेहा कहाँ हो, तो वो कहती है कि अरे मैं अभी घर जा रही हूँ। तो फिर वो ना किसी को मतलब भेज रही थी कि देखो ये जो है उनकी ननद की बेटी तो अकेले जा रही है, ऐसा किसी के साथ वो चुगली कर रही थी, तो गलती से उसने नेहा को ही सेंड कर दिया। फिर वो एम्बेरसमेंट फील करती है कि अरे मैंने नेहा क्या ही मैंने बोल दिया। तो ये देखो ये हरकत है ना बहुत सारी मामियों में ये भी होती है। उनके खुद के भाई देखो, इसके खुद का भाई देखो क्या ही है, घर जमाई बन गया, चक्कर चलाए, उससे पहले भी अभी भी वो क्या ही है, मतलब क्या ही इसकी इज्जत है खुद के भाई की। लेकिन जो ननदों की बेटी है ना, उनका छोटा छोटा वो पॉइंट ढूंढती है और फिर उनकी जो है ना बुराइयां करती है। शर्म आनी चाहिए किसी की भी, मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि किसी की भी बेटी के बारे में ऐसी बकवास करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने बोला ना कि जो जो रहती है माँ रहती है ना, ज़्यादातर बेटे का साइड लेती। तो गुटके की माँ ने भी किया, जब भैंसो आपी ने वो खरीद लिया ढाबा 70-80 लाख का, घर ले लिया और गाड़ी ले ली, तो उनको ये लालच आ गया कि भैया बेटी बहनों से तो क्या ही है, वो तो अपने माँ बाप का देखेंगे, तो उनसे हमारे ज़्यादा फायदा नहीं है, बेटे बहू से है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल रही है। तो कितना वो मना कर रहे थे, जो उनके जो बोल रही थी ना कि नेहा अक्सर बोला करती थी कि सब लोग खुश नहीं थे, यानी कि उनके मामा मामी खुश नहीं थे, तो वो रूठे थे। शादी को कुछ दिन पहले ही वो वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन गुटके की मोम जो है, यानी कि सनी के माँ बाप, उन लोगों को समझ आ गया कि भाई हमारा फ़ायदा जो है ना अभी ये गुटका गुटकी का साथ देने में है, ना कि बहन और जो बेटी और दामाद की बात मानने में। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई हम तो कर रहे शादी, तुम्हें आना है, नहीं आना हो ना हो। तो वो लोग कुछ दिन पहले ही आए थे शादी में, सगे भाई की शादी में, वरना बहनें तो 1-1 महीने पहले पहुँच जाती है अपने सगे भाई की शादी में। तो 3-4 दिन पहले ही वो लोग आए थे, ठीक है। तो बस यही है पूरी कहानी का सार कि ये बातें नेहा ने बताई थी, और सब लोग यही बोल रहे थे कि अरे इनके रिश्ते आपस में ठीक नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। अगर सामने वाला जो है वो किसी को बोले कि भाई ये लोग इतने प्रॉब्लमेटिक है, उसके बारे में कुछ बताता है, जैसे हम किसी को जानते हैं पर्सनली, ठीक है, मैं किसी क्रिएटर को जानती हूँ, मुझे पता है कोई एक नंबर का फेक है, फ्रॉड है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर दिखावा करे, तो मुझे तो पता है ना, मैं तो उसको जानती हूँ, तो मैं ये बोलूँ ये क्या कर रहा है, ये तो अलग ही इंसान है। और अक्सर जो है ना ऐसे क्रिएटर को ना बहुत जगह पे सब लोग एक्सपोज भी कर देते हैं कि इसकी रियलिटी ये है और ये दिखावा कर रहा है, खुद ऐसा है लेकिन बाकियों को ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे घर में सब परफेक्ट है, मेरी इतनी लाइफ परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता है, ठीक। बात वो नहीं होती है कि उसकी सक्सेस से किसी को जेलसी है या कितना पैसा कमा रहा है इसलिए नहीं, उसके झूठ से दिक्कत होती है किसी को भी। हमसे हम ये अरे क्या ये बहुत झूठ बोल रहा है, हम तो जानते हैं ना उसको, है ना, तो वो बात होता है। तो उसको फिर उन्होंने बताया कि भाई इसकी ऐसे रियलिटी है, तुम उसको एक्सप्लोर करो, हम तुम्हारे साथ साथ हैं। फिर वो होता है ना कि रेस कोई शुरू करता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ रहा हूँ, हम पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और कोई बेचारा दौड़ दौड़ के जंगल में पहुँच गया, तो वो तो पीछे है ही नहीं, वो तो फिर खड़े खड़े जो है बाकियों के साथ हाथ मिला लाई उसने सामने वाले से, है ना, यानी कि भैंसो आपी से। तो इंसान कितना ही बड़ा स्पाइनलेस होगा जो कि अपनी बहन की बेटी को मोहरा बनाए। चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि ये नालायकों को एक्सपोज करा, बट बात वो नहीं, बात है मोहरा बनाने की, कि तुम कैसे ही इंसान हो जो बहन की बेटी को मोहरा बना रहे हो। हाँ, और उसमें फिर ये आ जाती है अब मत बोलो क्योंकि अब हमारी सुलह होगी। क्यों भाई, तुम्हारे हिसाब से फिर कोई चले? अब मत बोलो कि अब हमारी सुलह हो गई, पहले भड़ास निकालो क्योंकि हमें इससे वो है, वाह कैसे ही है। तो मैं ये कहूँगी कि जो वो लाइव जो है वो प्राइवेट करी गई है, जो भी करा गया है, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग जो है इस चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाएंगे। अगर तुम्हारी नानी जो है उन्होंने अपनी बेटी की जगह बेटा चुना, तो नेहा तुम्हारी या तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है। दूसरा ये कि अगर तुम्हारे मामू मतलब ही निकल गए, तुम्हारी मामी जो है इस तरीके की है, तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई पागल ही ले सकता है। तीसरी बात ये कि तुमने कभी ये नहीं बोला था कि हमारी परफेक्ट फैमिली है या जो भी है, वो कुछ नहीं बोला था। और जैसे एक इंसान के अंदर होता है भाई कि जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो और वो इंसान तुम्हारे साथ या तुम्हारे अपनों के साथ ऐसा करे, तो हर किसी को ये होता है। ओवर शेयर वही इंसान करता है जो कि नाप तोल के नहीं बोलता है, ना ही उसको ये पड़ी रहती कि भाई इसके क्या ही है, कोई क्या ही मेरे बारे में बोलेगा। तो ओवर शेयर वही इंसान करता है जिसके मन में वो नहीं होता है, छल नहीं होता है। जिसके मन में छल होता है वो तो उस बात को घुमा देता है या मैनिपुलेट कर देता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो वही बात है। और बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि अपने लोगों को भी जो है, जो कि भाई गलत है, उनको गलत बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो उसमें कुछ भाई गलत नहीं करा, अगर तुमने शेयर भी किया या ओवर शेयर तुम जो भी किया तुम्हारा भाई था और वो बोला, उसमें कुछ गलत है नहीं।
तो मेरा तो ये मानना है कि भाई वो लाइव जो है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए थी, और कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर उठा रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। जितना तुम लोगों को सफाई देते हो कि अरे नहीं मेरा ये मतलब था, वो नहीं मतलब था, मेरा ये था वो था, तो तुमसे लोग और सवाल करेंगे। यही मेरा मतलब था, तुम्हें जो समझना है, जो मतलब निकालना है वो निकालो। हाँ, तो फिर ना वो ऐसे लोग ना अपने आप ही चुप हो जाते हैं। मतलब क्या है, हाँ है मेरा मतलब, जाओ समझना है समझो, यही मतलब था मेरा, यही था, है ना। क्योंकि जिसने ओपिनियन बना रखा है ना तुम्हें लेकर, वो तुम कुछ भी कर लो वो चेंज हो ही नहीं सकता। तो चाहे वो कमेंट्स में कोई बोले, चाहे कोई और जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके बोले, तो वो नहीं, उनका ये है तुम्हें लेकर ओपिनियन, उसका वो है, वो तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी समझा लो, नहीं समझ। बाकी जब हमारा हुआ था तो उस टाइम पे मैंने भाई वो बोल दिया, लेकिन वो सिर्फ यही है कि इसने मुझे ये बोला तो उसको वो वहीं तक था। ये तुम क्यों कर रही हो, वो क्यों, ये बात कभी नहीं था। और उसके बाद मैंने कभी उसको ना शेयर किया ना उसके बारे में कुछ बोला। अगर आप मुझे सुनते हो तो पता ही है कि वो मैं हूँ नहीं भाई, कि चलो ठीक है हम बताते हैं, ये तुम्हारा ये है, मेरा ये है। तुमने वहाँ पे अपनी साड़ी में स्टोन ये लगाया तो लाल क्यों लगाया, स्टोन लगाओ लेकिन लाल मत लगाओ, ये क्या बात हुई तो वो वाली बात है ना। ये और भाई कोई भी है, चाहे जैसे भी रिश्तेदार हो, और कोई भी चाहता है कि भाई जैसा हाई हेलो हो, ऐसा तो और कोई चाहता है। तो ये सच बोलने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसी का हुआ है ना। हाँ, अब चाहे भैंसुआ भी जितना भी दिखावा, अगर अब किसी भी बहन को चाहे जैसे भी रिश्ते हो, उसको बुरा लगेगा ही कि उसके माँ बाप, उसकी माँ, उसके भाई जो है उस इंसान के साथ ज़्यादा क्लोज है जिसने बेइज्जती करी थी उसकी भरे मंडप में, कि भाई ऐसा मत करना, हम माफ़ी ये करें, ये माफ़ी मंगवा के भैंसुआ से माफ़ी मंगवाएंगे, लेकिन मांगी नहीं है कि भाई मैं तो क्यों ही मांगू ऐसा करके। फिर भैंसों आपी ने बेइज्जती कर दी। हालांकि जो कोई और होता ना, तो और भाभी होती ना, तो रूठ जाती कि भाई तुम क्या ही कर रही हो। मेरी जो ननद है उन्होंने हमारे बहुत मतलब मेरे पति को भी जब बीमार था तब उसका साथ दिया था, तब रखा था, क्या ही बोल रही हो, उम्र में तो तुमसे बड़ी। तो वो सब करने की बजाय उल्टा जो है अब उसी को बुरा लगे या कुछ भी हो, इस वजह से जानबूझ के सब करा रहे हो। खैर किसी को क्या ही बुरा लगेगा, मैंने बोला ना भलू करियो भांगी जंजाड़, मतलब ऐसे मतलब ही लोग जो है अपने आप ही जिंदगी से हट जाए, उतना ही शांति बन जाती है, जीवन में शांति आ जाती है ऐसे लोगों के जाने से। तो वही वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वाले जो भी मामले हैं ये इसमें नेहा गलत है या कुछ भी, उसने वो जो बोला था लाइव में उसमें कुछ भी उसने गलत बोला था। जब तुम किसी के लिए करते हो बहुत अपना 100% देते हो, और लोग ऐसा जब नीचपना दिखा देते हैं ना, तो किसी को भी गुस्सा आ जाता है। और किसी को भी ना चाहिए कि भाई मैं वो वेंट आउट करे जो उसके दिल में चल रहा है, जो है ना वो बस बताए किसी को, ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। कोई भी इंसान है वो करेगा, और वो इंसान जो है ना कपटी नहीं होता है। वो ये नहीं सोचता है कि अरे यार ये फिर मैं तो ये बोल रही हूँ अब क्या होगा, ये फिर मेरे बारे में ये लोग क्या सोचेंगे, क्या बताएंगे। तो वही वाली बात है। तो भाई जो चालाक इंसान होता है ना वो ये सब नहीं करता है। वो तो भी करते फ्रेंड्स, ये वो है फ्रेंड्स, हमें तो किसी का दिल नहीं दुखाते फ्रेंड्स, हमारे रिश्ते तो इतने उतने ये वो। तो अभी जो हो गया सो हो गया, 2026-25 में जो भी है जिसका आपस में सब लोगों का हुआ, नए साल में एक दूसरे के पैर खींच के उनको गिराने की बजाय ना, जब कोई गिरे ना तो उसको हाथ दो अपना, ताकि वो खड़ा हो जाए, है ना। तो ये है। और एक इंसान जिसको तुम ये बोलते अरे ये खुलासा करो, वो खुलासा करो, और फिर जब अपने दिल की बात बताई तो तुमने ये क्यों बता दिया, ये तो हमें सुनना है, ये तो फिर हिपोक्रेसी हो गई ना, ये नहीं करना चाहिए। एनीवेज, तो बस वो लाइव जो है वो कर देनी चाहिए थी शबनम जी को पब्लिश। ये सब ये कौन क्या बोलेगा, कौन कौन नहीं, वो सब कोई इतना कोई दूध का दूल्हा है नहीं कि भाई उनसे तुम डरो या कुछ भी करो। ऐसे लोगों को जो है ना एक्सपोज करना ही चाहिए, होने ही चाहिए इनके, इसलिए सबको पता चलनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। घबराहट हो गई है, व्यूज डाउन हो गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम डिफरेंट है भाई भाभी से, घबराहट हो रही है, मत आ जाने पड़ेगा फ्रेंड, सास ससुर को बुला लेते हैं, बहुत 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 एंजाइटी गुड को हमें अमृत। फिलहाल के लिए बस इतना ही।